नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक ही सवाल की चर्चा हो रही है कि अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव अभी हो गए तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, एनडीए या इंडिया, जो कि अब यूपीए की जगह ले चुका है। फिलहाल तो इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसी सवाल को लेकर इंडिया टीवी CNX का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो चुकी है। आपको बता दें, लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसे लेकर अभी से ही सियासी गलियारों में लोगों की आतुरता चरम पर पहुंच चुकी है। आइए आगे आपको राज्यों की ओपिनियन पोल के बारे में विस्तार से बताते हैं। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक 543 सीटों में से 318 सीटों पर एनडीए गठबंधन के नेता जीत सकते हैं। मतलब अनुमान यह है कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बन सकती है। वहीं अगर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बात करें तो 175 सीटों पर उनकी जीत हो सकती है। आइए अब आगे राज्यवार तरीकों से कुछ राज्यों का राजनीतिक मोर्चों पर सूरत हाल जान लेते हैं। पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश में एनडीए और इंडिया के संभावित प्रदर्शन की बात करें तो एनडीए की झोली में जहां 29 में से 24 सीटें जाने की संभावना जताई है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की गई है। अब दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ एनडीए की हालत कुछ ठीक नहीं मानी जा रही। एनडीए के खाते में महज 9 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में 30 सीटें जाने की संभावना है। अब बात करते हैं बिहार की, जो अपनी राजनीति और राजनेताओं के लिए काफी चर्चा में रहता है। बिहार में एनडीए के खाते में 40 में से 24 सीटें जाने की संभावना है। उधर विपक्षी गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि यह संभावना कब तक वास्तविकता में तब्दील हो पाती है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर एनडीए के खाते में 73 सीटें जाने का अनुमान है और विपक्ष के खाते में 60 सीटें जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 24 एनडीए और 24 इंडिया गठबंधन में जा सकती है। चलिए थोड़ा आपको देश की राजधानी दिल्ली का भी मिजाज बता देते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 5 और विपक्षी दलों के गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो यहां एनडीए को 10 में से 8 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। तो ये थे 543 सीटों के ओपिनियन पोल। वैसे आपको बता दें कि ये केवल अनुमान लगाए गए आंकड़े हैं, जिसमें जनता की केवल राय ली जाती है और उसके आधार पर ये सभी आंकड़े दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आने वाले लोकसभा के चुनावों में किस गठबंधन की जीत हो सकती है और क्यों हो सकती है उनकी जीत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।